जब मेरी माँ गर्भवती थी, पहली बार माँ बनने के अनुभव के ऊपर माँ ने कविता लिखी थी कि माँ बनने का कितना अद्भुत अनुभव है, माँ बनने में जीवन की सार्थकता है, माँ बनने में ही जीवन पूर्ण होता है, ऐसी सारी बातें लिखी थी। अद्भुत मातृत्व की अद्भुत गान किया। 3 कड़ियों में मातृत्व की अद्भुत वर्णन, मातृत्व का शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वर्णन करने के बाद चौथी कड़ी में, और उस समय तो ये था नहीं सोनोग्राफी, बर्फी, जय माता दी और जय श्री कृष्ण था नहीं उस समय, तो इसलिए पता था नहीं गर्भ में क्या है। तो माँ ने चौथी और अंतिम कड़ी में अपेक्षा लिखी थी कि क्या होना चाहिए, और उसमें माँ ने लिखा था कि लड़की होनी चाहिए, और आगे लिखा था क्योंकि वो लड़की भी आगे चल करके माँ बनेगी और अपने जीवन को पूर्ण बनाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कन्या हो। आप कल्पना कीजिए 12 साल का बच्चा अपनी माँ की कविता पढ़ रहा है और उसको ध्यान में आता है मैं जब पेट में था तब माँ ने लिखा था कि बेटी होनी चाहिए। अब मेरे मन में विचार आया मैं तो बेटा हो गया, मेरे पैदा होते ही माँ को कितना दुख हुआ होगा, ये मुश्किल कहाँ से आ गया। अब मन में आया मैं तो चाहिए, मेरी माँ को तो मैं चाहिए ही नहीं था, तो वो भाव मन में आने के कारण दुखी रहा, 2 दिन तक रोता रहा, भोजन नहीं किया। माँ को बड़ी परेशानी, क्या कर रहा है, और छोटे भाइयों का काम होता है चुगली करना, छोटे भाई ने चुगली की और माँ को बताया वो आपकी कविता पढ़ी तब से कर रहा है। माँ को समझ में आ गया, माँ ने आकर के समझाया अरे माँ के लिए बेटा बेटी एक ही होते हैं, मैंने कभी भेदभाव किया क्या? तुमको ऐसा लगा 12 साल में कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती? क्या फालतू का काम। डांट लगा दी माँ ने, 2 चपट लगा दी, रोना बंद, चलो आ जाओ भोजन करो। मैंने कहा नहीं भोजन तो नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरी तो बाकी है। बोले दूसरी क्या? मैंने कहा आप मुझसे प्रेम नहीं करती है तो भावनात्मक दुख था, लेकिन बौद्धिक समस्या होगी। बोले क्या बौद्धिक समस्या होगी? मैंने कहा आपने लिखा है माँ बनने में ही जीवन की पूर्णता है, मैं तो पुरुष हूं, वहां बन नहीं सकता, पूर्ण जीवन कैसे होगा? जो माँ ने उत्तर दिया वो अद्भुत था। माँ ने कहा पुरुष होते हुए भी अपने जीवन को पूर्ण करना है तो शिक्षक बन जा, क्योंकि माँ तो केवल शरीर को जन्म देती है, व्यक्तित्व को जन्म तो शिक्षक देता है। चाणक्य कहता है आचार्य पुत्र को, तैतरीय उपनिषद का मंत्र है, आचार्य शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है 12 वर्ष के लिए, और एक तप तक गर्भ में धारण करके व्यक्तित्व का निर्माण